हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड ऑल्टरनेटिव साइंसेस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ज्यादातर लोग आजकल कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज क्या है। तो उसके लिए हम कॉन्स्टिपेशन के कुछ सिम्टम्स को देखेंगे। अगर आप दिन में 1 से 2 बार मोशन के लिए जाते हैं तो वो नॉर्मल है। अगर आप दिन में 3 से 4 बार मोशन के लिए जाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। स्टूल पास करते समय परेशानी होती हो या दर्द होता हो, स्टूल बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता हो तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। टॉयलेट के बाद पेट पूरी तरह से साफ ना होना या वैसा महसूस होना तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। पेट में ब्लोटिंग होना या बहुत गैस बनना ये भी एक रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन का। इसके साथ ही स्टूल का टाइट होना, स्टिफ होना और इजीली पास ना होना ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। सो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। सबसे बड़ा रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन का इम्बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल। अगर आप डेली रूटीन में कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं और उसको सडनली चेंज कर दे तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते और ना एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जरूरत से कम पानी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। खाने में फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है और बहुत ज्यादा हाई डोजेज मेडिकेशन से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जैसे एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी डिप्रेसिव पिल आदि का ज्यादा यूज करने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ऐसा हम कौन सा ट्रीटमेंट करें, कौन सा इलाज करें जिससे हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सके, तो यही सब चीजें हम आज इस ट्रेनिंग में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे स्टमक की और हमारे जो पूरे का पूरा डाइजेशन सिस्टम है उसकी लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ आती है, हमारे हाथ में कहाँ आती है। तो हमारा जो मिड एरिया है, जो मिड एब्डोमेन है, वहाँ हमारा पूरे का पूरा सिस्टम आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो सेम जब हमारे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा मिडल एरिया है, जो मिडल एब्डोमेन का एरिया है, उसमें हमारा पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। हमारे दोनों हाथ में यहाँ सेंटर में डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो हमें क्या करना होता है, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की ब्लू बॉल लेनी होती है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे इस प्रकार से स्टिमुलेशन करना होता है। सो जो हमारा पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमें इस प्रकार से उसे स्टिमुलेट करना होता है। खाना खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए इस प्रकार से स्टिमुलेशन करना होता है। स्टिमुलेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन की एक्यूट प्रॉब्लम है यानी 2-3 दिन से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके बाद हमें एक्यूप्रेशर के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्टिमुलेशन देना होता है, मसाज करना होता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जिसमें जो पहला पॉइंट है वो है CV24। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, जो लिप है इसके नीचे आता है। तो आपको इस प्रकार से इसको प्रेस करना होता है। तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक प्रेस कर सकते हैं। अगर आप बाथरूम में बैठे हैं, टॉयलेट के लिए बैठे हैं, तो आपको मोशन नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से इसको दबा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से इसे प्रेस करना है 1 से 2 मिनट के लिए और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपको मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसे प्रेस करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है LI11। तो LI11 को कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा हाथ है उसे इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। जो हमारे हाथ की ये क्रीज है, जहाँ पे ये क्रीज खत्म होती है, तो आप वहां पे स्लोली प्रेस करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन फील होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बायलेटरल है तो आपको ये दोनों साइड पे करना है। जब आपके हाथ को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, जहाँ पे ये क्रीज खत्म होती है वहां पे LI11 का पॉइंट होता है। तो आपको इस प्रकार से उसको स्टिमुलेट करना है 1 से 2 मिनट के लिए, दिन में 2 बार, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स पे स्टिमुलेशन देना है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको क्या करना है। अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की एक्यूट कंडीशन है, मतलब 2-3 दिन पहले ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा मिड एरिया है, जो हमारा अपर एब्डोमेन है, जिसमें हमारा पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, उसे हम स्टिमुलेट करेंगे ब्लू बॉल से। इस प्रकार से पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। खाना खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए इस प्रकार से स्टिमुलेट करेंगे। 2 एक्यूप्रेशर जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे उन पे स्टिमुलेशन देना होता है, उन पे मसाज देनी होती है। जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है CV24, जो कि आपके लिप के नीचे यहाँ पे उसकी लोकेशन आती है। तो आपको इस प्रकार से 1 से 2 मिनट तक स्टिमुलेट करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है LI11। उसके लिए हम हमारी आर्म को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, जहां पे ये हमारी क्रीज खत्म होती है वहां पे आता है LI11। तो वहां पे हम 1 से 2 मिनट तक वहां पे स्टिमुलेशन देंगे, मसाज करेंगे इस प्रकार से। ये आपको बायलेटरल करना है, दोनों साइड में, दोनों हाथों में इस प्रकार से
करना है। तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है, इन सब ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना है, जिससे आप देखेंगे कि डे 1 से ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ में आप एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले 3 से 4 ग्लास गर्म पानी के पीने हैं, और जब आप पानी पिएंगे तो उसे स्लो स्लो सिप सिप करके पीना है, जिससे आपके मुंह का सलाइवा आपके स्टमक पे जाएगा, जिससे आपकी स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना है, और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। उसके साथ ही रात को सोने से पहले एक ग्लास में गर्म पानी डाल के उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालना है, और सुबह उठ के सबसे पहले मेथी दाने को बिना ब्रश किए चबा चबा के खाना है। खाने के बाद आपको उसका पानी भी पीना है। उसके बाद आपको 2 से 3 ग्लास गर्म पानी के पीने हैं। मेथी में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। सो आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो कीजिए और एक्यूप्रेशर का ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट कीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर ही क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आप जड़ से ठीक कर पाएंगे। सो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।